हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी सैटरडे की इवनिंग को। इवनिंग का टाइम है ये, और क्या है ना कि संडे के दिन मेरी कोई वीडियो नहीं जाती, इसलिए आपको ये वीडियो मिलेगी मंडे के दिन। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सूट की कटिंग कर रही हूँ और हम अपनी मोटिवेशनल बातें हैं जो वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट हाँ, जो लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, जो उतार चढ़ाव मैंने लाइफ में देखे हैं, जो बदलाव मैंने अपने अंदर किए हैं, जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी को समझा है ना, वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। और ज़्यादातर महिलाओं को मेरी वीडियोस हैं जो अच्छी भी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, कई बार हम ना आधी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही निकाल देते हैं, और ज़िंदगी के जब बीच के पड़ाव में आ जाते हैं ना, जब हमारी एज इतनी हो जाती है कि हम 40 to 50 की एज में होते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि अब हम क्या करें, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं और इतने समझदार हो गए होते हैं कि अब हमें लगता है कि सिर्फ घर के काम करना और फिर उसके बाद खाली बैठ जाना कई बार बहुत भारीपन सा फील होने लगता है। मेरे पास अगर ये स्टिचिंग का काम करने को ना हो, वीडियोस बनाने का ना हो, तो मैं सारा दिन फिर करूँगी क्या। एक बार के लिए मैं सोच के देखती हूँ दोबारा से, आज के टाइम पे जब मैं इतनी बिज़ी हो चुकी हूँ, तो मैं पुराने दिनों को जब याद करती हूँ कि जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर ज़िंदगी बिता रही थी, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ सारा दिन अपने घर का काम कर रही थी। आज वही काम मैं घर का भी करती हूँ, अपनी स्टिचिंग का भी करती हूँ, और वीडियोस भी मैं डेली डालती हूँ। मतलब कितना डबल से ट्रिपल काम मैंने बढ़ा लिया। मैंने घर के काम के साथ साथ स्टिचिंग का काम, वीडियोस का काम, 3 काम मैंने अपनी ज़िंदगी में डाल ली। जबकि एक हाउसवाइफ के पास घर का काम ही बहुत ज़्यादा काम होता है कि अगर वो उसको चाहे तो सारा दिन ही लगी रहे। और ज़्यादातर हम में से यही करती हैं महिलाएं कि सारा दिन काम को ना फैला के रखती हैं। बहुत से लोगों के मुँह से तो मैंने ये सुना है कि टाइम पास ही नहीं होगा कि अगर वो सुबह जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा देंगे, तो इसलिए वो देर से उठना, धीरे धीरे कामों को निपटाना, टाइम पास करते रहना, बीच में ब्रेक ले लेकर काम को करते रहना। लेकिन इसके उलट वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे खुद को भी अच्छा फील हो, मैं बिज़ी भी रहूं, आलतू फालतू की बातों की तरफ मेरा ध्यान भी ना जाए, और मैं कुछ अर्निंग भी कर पाऊँ। आज के टाइम पे जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने ढेरों ढेरों आइडियाज़ हम लोगों को सुनने में मिलते रहते हैं। घर बैठी महिलाएं कितना कुछ काम कर सकती हैं, कितनी ही कैटेगरीज हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। आप स्टिचिंग का काम, पार्लर का काम है ना, बेकिंग का काम, टीचिंग का काम, ड्राइंग का काम, पेंटिंग का काम, बहुत काम, मतलब काम ही काम। जो लोग कहते हैं कि आज के टाइम पर जो लोग बेरोज़गार हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या काम करें, तो अगर इंसान काम करना चाहे तो कितना ही काम है। बस सोच का फ़र्क है। आप ढूंढना चाहो तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कई बार होता क्या है ना कि हम अपनी नज़रें, अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाते ही नहीं। आज मैं 40 की ऊपर हो गई हूँ औरत, मतलब अब जाकर 40 की उम्र में जाकर मैंने सीखा कि काम करना एक औरत के लिए कितना ज़रूरी होता है। वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अर्निंग होती है हमारे अपने हाथ में, हमारे कमाए हुए पैसे होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी तरीके से खर्च कर सकते हैं। पैसों की वैल्यू बढ़ती है। सिर्फ पति के पैसों पे ऐश करना ही एक औरत का कर्तव्य नहीं होना चाहिए, या एक औरत इतनी लाचार अपने आप को ना माने कि सिर्फ और सिर्फ सारी ज़िंदगी वो पति के ही पैसों पर आगे बढ़ती रहे, कि एक वक्त उसके पास ऐसा हो। क्योंकि देखिए, कई महिलाओं को ऐसा भोगना पड़ता है, कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जब उनको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें, और क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर कुर्बान की होती है। हम काम तो सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। क्या हाउसवाइफ होना गलत थोड़ी है। मैं खुद हाउसवाइफ हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि काम बहुत होते हैं, लेकिन
बस डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से कामों को पहले करना है, कौन से कामों को बाद में करना है, किन कामों को आज हम करें और किन कामों को आज हम ना करके 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन बिज़ी होने से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है इंसान की सोच पर। जब हम बिज़ी होते हैं ना, पता भी नहीं चलता है कि कब दोपहर हो रही है, कब सुबह हो रही है और कब रात हो रही है ना? हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम वन बाय वन के ना अपने कामों को निपटाते ही जाते हैं। अब इस एज में आके मैंने समझा है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ घर का काम ही नहीं करना है, मुझे अपने लिए अर्निंग भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कभी खाली नहीं बैठना है। अपने आसपास मैंने कई महिलाएं ऐसी भी देखी हैं जिनके हस्बैंड कुछ खास काम भी नहीं करते हैं, कुछ अच्छी खासी अर्निंग भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ उन पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ यही कमाएं, या फिर उनको ही ताने देती रहते हैं कि तुम ज़्यादा क्यों नहीं कमाते, तुम और कुछ काम करो। मतलब हर एक चीज़ उनके ऊपर ही उनकी निर्भर करती है। वो एक बार भी ये नहीं सोचती है कि मैं सिर्फ घर का काम ना करके मैं भी तो कुछ ना कुछ सोच सकती हूँ, कुछ ना कुछ इनकम कमाने के बारे में सोच सकती हूँ। कितने सारे आइडियाज़ हैं, कुछ भी कर सकते हो, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर सकते हो। महिलाओं के लिए देखिए, घर बैठे भी ढेरों कामों के ऑप्शंस होते हैं आज के टाइम पर, अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन उसके बावजूद भी कई महिलाएं क्या करती हैं ना, कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति को ही ताने देती रहती हैं, उनको ही क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, या तुमने अच्छे पैसे नहीं कमाए, या तुमने ऐसा नहीं किया। वो एक बार भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखती हैं, ये नहीं सोचती हैं कि चलो जो वक्त पहले था, किसी ने कुछ करने दिया नहीं करने दिया, वो बीत चुका है। अगर अब मुझे ज़रूरत है लाइफ में कुछ करने की, या फिर मैं अब कर सकती हूँ, या फिर मेरे घर का वो बजट नहीं बन पा रहा है, मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं खुद भी उन सब चीज़ों को करके देखूँ एक बार, तो अपने ऊपर भी जिम्मेदारी है लेकर देखूँ। हो सकता है कि मैं अच्छी खासी कामयाब हो जाऊँ, या फिर मैं कुछ ऐसी अर्निंग कर लूँ जिससे मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने मैं खुद पूरे कर सकूँ। बेवजह अपने पति से लड़ना मैं बंद कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होता है कि सारा दिन ही हमारे घर के काम चलते रहते हैं। हम अगर 3 टाइम का खाना भी बनाते हैं तो उसको एक ही टाइम में बनाकर सुबह रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, आपके घर वाले भी फिर इस बात को समझेंगे, है ना। या फिर आप एक टाइम सब्जी बना सकते हैं, उसको 2 टाइम चला सकते हैं। मतलब काम आपके ऊपर ही होता है। झाड़ू पोछा, कुछ लोग क्या करते हैं, 2-2 टाइम झाड़ू पोछा लगाते हैं। मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ, क्या करना है इस झाड़ू पोछे का, तुम सुबह लगा दो एक बार और फ्री हो जाओ। क्यों बार बार झाड़ू उठाकर, पोछे उठाकर सारा दिन घर में काम वालों की तरह लगे ही रहना है। एक बार घर में काम निपटाया, काम करने के बाद खुद अच्छे से नहाओ धो, अच्छे से रेडी हो, एकदम टिप टॉप होकर अपने और कामों की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाते हो, है ना। क्यों उन घर के कामों में ही उलझे रहते हो, आपका साइकिल वहीं क्यों घूमता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, टोटली आपके ऊपर डिसाइड करता है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं कहेंगी कि हमें अलाउड नहीं है, तो जो आपको अलाउड है आप उसके अंदर भी रहकर कुछ ना कुछ सोच सकती हो। घर बैठे भी, आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है तो आप घर बैठे काम करने के ऑप्शंस हैं जो सोचती और देखती रहती हो। क्योंकि देखिए, आप वीडियोस देखते हो, वीडियोस में वो उन चीज़ों को देखो जो आपके काम आए, जो आपको एक नई दिशा दें, एक नई राह दिखाएं, है ना। आपको कुछ करने पर आपको मोटिवेट करें, तो उससे आपकी ज़िंदगी है ना जो इजी हो जाएगी, सुलझी हुई नज़र आएगी। आप अपने अंदर खुद से कॉन्फिडेंस नज़र आएगा जब आप कुछ काम करने लगेंगी। जब तक आप कुछ काम नहीं करते हैं, आप हमेशा लो और लेज़ी फील करते ही रहते हैं। जब मैं ये स्टिचिंग का काम नहीं करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टिचिंग का काम मैं सिर्फ अपना ही कर सकती हूँ, मैं बाहर के कस्टमर का नहीं कर पाऊँगी, या फिर वो जो डिज़ाइन बोलेंगे वो मैं नहीं बना पाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने ये देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें सब जो देखने में लगता है ना, वो अक्सर सच नहीं होता है। कई बार हम सिर्फ ऐसे ही गलतफहमी में ही पढ़कर डरते रहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को करने के लिए हम मैदान में उतरते हैं ना, अपना काम करना शुरू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था। सेम काम यूट्यूब का है, जैसे धीरे धीरे आप समझोगे। जब तक आप कुछ भी स्टार्ट नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये पता नहीं लोग कैसे वीडियो बनाते
रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उससे ये नहीं हो पाएगा, है ना। किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो ये सब करना बिल्कुल ईजी लगने लग जाता है जब आप इसमें उतर जाते हो। हर एक काम पहले देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन उतना मुश्किल होता नहीं जितना हम खुद उसको बना देते हैं, क्योंकि हम उसको करना स्टार्ट नहीं करते हैं। जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो खुद ब खुद काम हमें ईजी लगने लगता है, नई नई राहें हमें खुद दिखाई देने लगती हैं। आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।